वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ग्रामर से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल बताता हूं, जिसमें मैंने 2-3 वीडियो आप लोगों को बताया हूं और उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चे को वो मैंने दिखाया, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसके बाद आइदर और, नाइदर, नोट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये मैंने 2 वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए। ठीक है, और मैं फिर आज आप लोगों के लिए वर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, आज वैसे 3-4 वर्ड है, लेकिन मैं इसका 2 पार्ट बनाऊँगा, 2 पार्ट में, क्योंकि एक में अगर बनाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग देखिएगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। दैट्स वाई वी विल मेक इट 2 पार्ट। ठीक है, वी विल मेक दिस वीडियो, ठीक है, वीक दिस वर्ड्स, ठीक है, इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ड मैं आज आपको बताऊँगा, जिसको मैं इस वीडियो में कुछ बातें बताऊँगा और फिर दूसरी वीडियो जो लाऊँगा उसमें भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए बिना कोई देर की हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो वर्ड है ये है हमारे पास अनटिल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अनलेस, अनलेस, उसके बाद है हमारे पास क्या, इफ़, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास इफ़ के बाद वेदर। ठीक है, अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर। ठीक है, और एक वर्ड और है हमारे पास डैट। ठीक है, ये 3 वर्ड। ठीक है, ये 3 वर्ड का हमको क्या सीखना है, इस्तेमाल। 3 वर्ड है, टोटल 5 वर्ड्स। टोटल 5 वर्ड्स है, क्या है, टोटल 5 वर्ड्स है, जिसका मैं क्या करूँगा, आप लोगों को का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। बहुत सारे बच्चे को इसमें बहुत सारा क्या होता है, डाउट होता है, बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि वेदर हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, इसमें ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में आज मैं आप लोगों को, ठीक है, कोशिश करूँगा कि अनटिल और अनलेस बता दूँ, अनटिल और अनलेस को बता दूँ। अगर मेरे ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इफ़ भी बता दूँगा। अगर इस वीडियो में नहीं बता तो कल मैं फिर आप लोगों को इफ़, वेदर और डैट का मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पे भी बता दूँगा। और फिर इससे, ठीक है, उसी वाले कल वाले वीडियो में पांचों को एक साथ कुछ एग्जाम्पल देके क्या करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अनटिल और अनलेस की बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब का थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। अनटिल का मतलब भी होता है जब तक, क्या होता है, जब तक। अनलेस का मतलब भी होता है जब तक। ठीक है, इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर। वेदर का मतलब भी होता है जब की, है ना, या फिर डैट का मतलब भी, डैट एज एन श्योरिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या दिखाने के लिए आता है, श्योरिटी। ठीक है, डैट जो है ना, ये आपको अनसर्टेनिटी बताता है या सर्टेनिटी बताता है, सर्टेनिटी, TANTY, सर्टेनिटी बताएगा। अनटिल जो है वो आपको क्या बताता है, अनटिल आपको ये बताता है, क्या कहते हैं, टाइम। क्या बताता है, टाइम बताता है। अनलेस आपको कंडीशन बताती है, अनलेस आपको क्या बताती है, कंडीशन बताएगी। ठीक है, और जो इफ़ है, इफ़ भी आपको क्या बताता है, इफ़ आपको जो है आपको कंडीशन बताएगा और इफ़ आपको डाउट भी बताएगा। इफ़ आपको क्या बताता है, डाउट भी बताता है। ठीक है, वेदर आपको डाउट बताएगा, वेदर आपको क्या बताता है, डाउट, और सर्टेनिटी डैट बताती है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया। आज मैं सिर्फ अनटिल और अनलेस की बात करूँगी। किसकी बात करूँगा, अनटिल और अनलेस। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनटिल और क्या लिख रहा हूँ, अनलेस, अनलेस। सबसे पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे समझना है कि ये है क्या। तो अनटिल जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन भी होती है, और अनटिल जो होती है वो आपका कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। लेकिन ये दोनों स्थिति में बताने का क्या काम करेगा, टाइम बताने का काम करेगा। ठीक है,
प्रीपोजिशन भी होता है अनटिल और कंजंक्शन भी होता है। ये दोनों स्थिति में बताने का क्या काम करेगा, टाइम बताने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अनलेस आपको हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, कंजंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, कंजंक्शन रहता है, ठीक है। और ये हमेशा और हमेशा हमको क्या बताता है, कंडीशन बताता है, क्या बताता है, कंडीशन, ठीक है। अब देखिए कंजंक्शन जो होती है ना, वो देखिए कंजंक्शन हमेशा क्या करेगा कि दो क्लाउड्स को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन जो है या तो ये क्या करेगा, ये कंजंक्शन हमको या तो ये दो वर्ड को जोड़ेगा, ज्वाइनिंग, ज्वाइन टू वर्ड्स सेंटेंसेस, है ना। कभी ये दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, क्लाउज को भी जोड़ सकता है। क्लाउज आप समझते हैं ना कि जिसके पास एक सब्जेक्ट खुद का और एक वर्ब हो, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, तो उसी को क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके पास, ठीक है, खुद का एक सब्जेक्ट और एक क्या हो, वर्ब हो, तो उसी को हम क्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अनटिल हमको क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, और अनलेस हमको क्या दिखाता है, कंडीशन। अनटिल प्रीपोजिशन भी होती है और अनटिल कंजंक्शन भी होती है, लेकिन अनलेस जो है वो कंजंक्शन ही होती है और ये कंडीशन दिखाती है। क्या दिखाती है, कंडीशन दिखाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने कहा आई, ठीक है, आई विल वेट, ठीक है, until मंडे, ठीक है। तो कहेंगे, आप फिर बोलेंगे आई विल वेट, ठीक है, until ही कम्स, ठीक है, समझिए। अब इस सेंटेंस में मैंने दोनों जगह पे क्या लिखा, until लिखा और until लिखा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना until और unless के बारे में, कि ये जो है ना निगेटिव वर्ड होती है। until और unless क्या होती है, एक निगेटिव वर्ड्स होती है। क्या होती है, निगेटिव वर्ड्स होती है, ठीक है। until और unless कौन सा वर्ड्स होती है, निगेटिव वर्ड्स होती है, यानी इसके बाद आप नॉट वगैरह सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें खुद ही नॉट या नॉट वाला जो मीनिंग है ये खुद ही रखता है, यानी until और unless अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है। दैट्स वाई इसके साथ हमको नॉट वगैरह सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कहा आई विल वेट until मंडे, आई विल वेट until ही कम्स। अब इसमें बताइए कि ये कौन सा until जो है वो प्रीपोजिशन है और कौन सा until जो है वो कंजंक्शन है। तो आपको देखना होगा, पता करना है। जैसे कहेंगे आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, ये अपने पास एक सब्जेक्ट हुआ, ये एक वर्ब हुआ। अनटिल, कब तक करूँगा, अनटिल वेट, जब तक वो नहीं आता। अनटिल मंडे, कब तक, मंडे तक, ठीक है। आई विल वेट अनटिल मंडे, मंडे तक वेट करूँगा, मंडे तक क्या करूँगा, वेट। तो आगे जो है ये क्या है, आगे एक वर्ड लिखा हुआ है ना। तो ये जो है एक्चुअली में ये फिर से कोई सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, फिर से कोई क्लाउज को जोड़ने की कोशिश नहीं करा जा रहा है, फिर से कोई आगे क्या है, क्लाउज को जोड़ने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। क्लाउज का मतलब होता है कि अगर इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी क्या रहता, वर्ब रहता, तो यहाँ का जो अनटिल है वो कंजंक्शन हो जाती। क्या हो जाती, कंजंक्शन हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये एक्चुअली में ये बता रहा है कि मैं कब तक इंतजार करूँगा, आई विल वेट अनटिल मंडे, कब तक, मंडे तक। तो यहाँ पे ये जो है ना अनटिल अपने आप में क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए आई विल वेट अनटिल ही कम्स, तो यहाँ पे अपने आप में ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब, ये मतलब इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे देखिए इसका भी सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गया, इसका वर्ब। तो यानी कि ये दो अलग अलग क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। ये भी यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम ही बता रहा है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। यानी जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं क्या करता हूँ, इंतजार करूँगा, जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं क्या करूँगा, इंतजार करूँगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि अनटिल जो है वो प्रीपोजिशन भी है और अनटिल जो है वो कंजंक्शन भी है, ठीक है।
लेकिन अनलेस के बारे में मैंने बोला कि अनलेस जो है वो केवल और केवल कंजंक्शन ही होता है और कंडीशन बताता है। क्या बताता है? कंडीशन बताता है। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि ये कंडीशन भी बता देता है कभी कभी, समझ गए ना? कंडीशन भी क्या कर सकता है? बता सकता है, लेकिन ये हमेशा कंडीशन, ये टाइम और कंडीशन दोनों, लेकिन ये हमेशा क्या बताता है? कंडीशन बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे मैंने कहा अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही विल नॉट सक्सेस, he will not success unless he works hard he will not success। यानी कि जब तक वो मेहनत नहीं करता वो क्या नहीं होता? सक्सेस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो ये unless है ना, वो कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कंडीशन। unless he works hard he will not, ये देखिए ये एक क्लाउज हुआ और ये भी क्या हो गया? क्लाउज हो गया। ये दो क्लाउज को जोड़ रहा है तो आपको पता है कि ये हो गया क्या? कंजंक्शन। क्या होगा तो ये कंजंक्शन, लेकिन ये क्या बता रहा है आपको? ये कंडीशन बता रही है। क्या बता रही है? कंडीशन बता रही है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि अनलेस के साथ ऐसा नहीं बोलेंगे कि अनलेस ही नॉट वर्क्स हार्ड या अनलेस ही नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, तो वहाँ पे हमको ना इसके साथ क्या? अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यानी जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करता, इसमें ही निगेटिव वर्ड छुपा हुआ है, तो वो क्या नहीं होगा? ही विल नॉट सक्सेस, वह सक्सेस नहीं होगा। अनलेस वह मतलब इस वाले सेंटेंस के साथ आपको नॉट नहीं लगा सकते, आगे आप इसमें लगा दीजिएगा, वो दूसरी बात। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? देखिए जैसे मैंने कहा आपके साथ, आई डोंट नो, आई डोंट लो, ये ऐसे जोड़ दीजिए, इसको नहीं जोड़िए, अभी मैं उसको बात नहीं बता, इफ की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ठीक है, अनलेस ही, ठीक है, ही कम्स, ठीक है, अनलेस ही कम्स, ठीक है, आई विल नॉट गो। ठीक है, देखिए अनलेस ही कम्स, यानी जब तक वो नहीं आता, चाहे उसके आने में कितना भी समय, कंडीशन ये है कि जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो लिखिए, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। समझ गए? क्या करूंगा? मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो अनटिल होती है या फिर जो अनलेस होती है, अनटिल जो होती है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों हो सकती है, लेकिन अनलेस हमेशा कंजंक्शन ही होता है। अनटिल या अनलेस के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, अनटिल या अनलेस के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी ये खुद में ही क्या है? एक निगेटिव वर्ड्स होती है। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे ये ना, इसके बाद कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो ये हमारा अनटिल प्रीपोजिशन हुआ, ये अनटिल हमारा कंजंक्शन हुआ, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब है, इसके साथ भी सब्जेक्ट और वर्ब है। और यहाँ पे क्या है? ये हमको कंडीशन बता रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको अनटिल और अनलेस के बारे में बताया। कल की वीडियो में आपको इफ, वेदर और डैट के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।